हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ महक राना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर हम क्लास 12th के हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। कल मैंने आपको कुछ गद्यांश के महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताए थे, काव्यांश की, और कुछ महत्वपूर्ण कहानी बताई थी। आज की वीडियो में भी हम बताएंगे कुछ। तो मैं आज चैप्टर्स लेकर आई हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और किन से गद्यांश और पद्यांश बनकर आ सकता है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 5 नंबर का आएगा। तो पहली बात, अगर आपको कुछ आवाज़ आए, जैसे मैं अपना हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ 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 उसको इग्नोर करना, ठीक है। आप बस मेरी आवाज़ पर फोकस करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। हाँ, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण जो है वो था गद्यांश, ठीक है। गद्यांश देखिए 3 चैप्टर से बनकर ही आएगा। पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता। जो हमारा आया था सन 2024 में, मीन्स लास्ट ईयर, हमारा जो आया था वो आया था ये राष्ट्र का स्वरूप। तो मतलब एक तो राष्ट्र का स्वरूप था और एक उसके जो अथवा में था, तो जो उसके अथवा में था वो था भाषा और आधुनिकता। तो मैं आपको कुछ इसके कीवर्ड्स बताती हूँ। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप में बार बार भूमि आएगा, धरती आएगा, राष्ट्र आएगा, इस टाइप से इसके कुछ कीवर्ड्स होंगे पैराग्राफ में, तो आप उससे पहचान लेना कि इसी चैप्टर का है, ठीक है। और भाषा और आधुनिकता में बार बार भाषा, जगह जगह पर भाषा आएगा और आधुनिकता का प्रयोग होगा, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि ये कौन से चैप्टर का है। अशोक के फूल में भी सेम है, इसमें फूलों का वर्णन होगा, अशोक वगैरह, तो उससे भी आप पता लग जाएगा आपको। तो मैंने आपको तीनों के एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर का पूरा पैराग्राफ आएगा, इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, और उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे, शायद उसको, हाँ शायद नहीं, हाँ 3 प्रश्न होंगे, आपको उसका आंसर देना होगा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आप कुछ भी नहीं देखते तो इन 3 चैप्टर को तो आपको देखना ही देखना है, इनसे ही बनकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं कि पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश। तो इसमें, तो देखिए इसमें हमारे 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पवन दूती का, दूसरा केकई का अनुताप, तीसरा श्रद्धा मनु, चौथा गीत जो महादेवी वर्मा का है, और पांचवा नौका विहार। तो ये भी 5 नंबर का आएगा। देखिए, ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आया था वो आया था पवन दूतिका और केकई का अनुताप, मतलब कि पवन दूतिका था और उसके अथवा में था केकई का अनुताप। तो मैंने तो पवन दूतिका ही करा था, जिसमें श्री राधा रानी पवन को दूध बनाकर भेजती हैं कि श्री कृष्ण से उनका हाल चाल लेकर आओ, तो इस टाइप से। और दूसरा केकई, जो केकई अपने पापों का पश्चाताप करती हैं, जो वो उनको वन भेज देती हैं 14 वर्षों के लिए, राम जी को और उनको। तो इस चैप्टर में वो है श्रद्धा मनु भी, जस्ट लाइक ए, और गीत, नौका विहार, इन 3 चैप्टर से भी आ सकता है, क्योंकि 3 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं, तो जो बोर्ड होता है वो स्टार्टिंग के चैप्टर से ही डालता है क्वेश्चन। तो फिलहाल हमारा तो पवन दूतिका और केकई के अनुताप में से था, और तो इन दोनों में से मैंने ये करा था। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अब मैं आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें से मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगी। सन 2021 के भी हैं, जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, प्री बोर्ड के भी हैं, 10th के और 12th के, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी ने नहीं पता कि किस टाइप से पेपर आएगा तो मैं उन्हें दिखा दूंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, बस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा, ताकि आपकी सारी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आईडी मैंने अपने, चलो मैं आईडी बता देती हूँ। तो मेरी आईडी है PVT फ्रेग्रेंस, तो आप उसको वो कर लेना, PVT_फ्रेग्रेंस_, ठीक है। तो उस पर आप मेरे को फॉलो करके मैसेज DM कर सकते हो कि हमारी ये क्वेरी है, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर के जो फोटोज़ हैं वो भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण हैं। ये भी 5 नंबर का आएगा हमारा, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो आप इन तीनों चैप्टर्स को, गद्यांश में और काव्यांश में, इन पांचों चैप्टर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों को तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। गद्यांश में इन दोनों से ज़रूर बनकर आ सकता है। इसमें भी सेम संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, हाँ, और 3 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो आप
उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण हैं। देखिए जो हमारे निबंध आएगा वो आएगा पूरे 9 नंबर का। 9 नंबर गाइस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारा पहला निबंध होगा वो होगा भारत में बेरोजगारी की समस्या। देखिए आप कोई भी निबंध लिखो, आपको शुरुआत जो करनी है प्रस्तावना से ही करनी है कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो आपको एंड करना है वो 3-4 हेडिंग बनाते हुए 7-8 हेडिंग, क्योंकि 9 नंबर और अच्छे से लिख कर आना है आपको। तो आपको जो एंड करना है वो आपको उपसंहार या निष्कर्ष पे करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग प्रस्तावना से ही करनी है, कोई भी निबंध आप लिख रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि निबंध किस टाइप से लिखे, हेडिंग किस टाइप से बनाए, तो वो भी मैं आप पे उसको एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या पहला हमारा ये, इसमें आप कुछ भी मतलब सोच सकते हो, इतना कॉमन सेंस तो हर किसी के पास होता है कि वो देखते हैं चीज़ों को कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं उसके, आप लोग वो बताइएगा। हमारे उसमें ये आया था पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान, और एक विज्ञान और या अभिशाप था। तो मैंने इसमें से पर्यावरण प्रदूषण करा था, जिसमें मैंने वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सबके बारे में डिफाइन करा था बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी तरीके से लिखा था। तो आपके इसमें भी आ सकता है, तो इसको तो आप बना के भी मतलब निबंध तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि निबंध एक ऐसी चीज़ है हम अपनी थिंकिंग के अनुसार लिख सकते हैं जितना हमें पता होता है हर चीज़ के बारे में। पर्यावरण के बारे में भी आपको पता है, आप जी रहे हो पर्यावरण में, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। विज्ञान वरदान या अभिशाप, देखिए विज्ञान का प्रयोग इस टाइम बच्चा बच्चा कर रहा है, तो उसके क्या हमारे लिए वरदान है, क्या अभिशाप है, आप उसको भी अच्छे से लिखना कि विज्ञान से हमें क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या विज्ञान से हमें हानि हुई, उसको भी आप लिखना अच्छे तरीके से। और भारत में जनसंख्या वृद्धि और समाधान, कारण निवारण, इसको भी लिख सकते हो। आतंकवाद, समस्या और समाधान, ये पांचों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी देख लीजिएगा। तो मैंने आज आज की वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताया, महत्वपूर्ण गद्यांश बताया, महत्वपूर्ण निबंध। तो इन तीन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लास्ट बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी आवाज़ आई हो ना, प्लीज़ प्लीज़ उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रस छंद अलंकार के ऊपर होएगी, और महत्वपूर्ण पत्र लेखन और संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश के ऊपर होएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।